मेरे पड़ोस में रहने वाली एक जवान भाभी थी, जो मुझे पटाकर आधी रात को घर बुलाया। उस समय मेरी उम्र कुछ 20 साल की रही होगी। पढ़ाई के बाद नौकरी कर रहा था। शादी हुई नहीं थी और कोई प्रेमिका भी नहीं थी। इसी बीच मेरी नज़र मेरे घर के पीछे रहने वाली एक भाभी पर पड़ी, जो अक्सर मेरी माँ से बातचीत करती थी। भाभी देखने में ज्यादा गोरी तो नहीं थी। खैर, नजर लड़ी तो धीरे से बातचीत शुरू हुई। भाभी जब भी मुझे देखती थी तो उनकी चाल बदल जाती थी। कई मर्तबा तो उन्होंने मेरे सामने अपना पल्लू गिराकर मुझे पटाने की कोशिश भी की थी। एक बार भाभी मेरी माँ के पास किसी काम से आई थी। उसी समय मैं भी उधर ही किसी काम से आया था। मैंने माँ से जानबूझकर पूछा, मम्मी मैं बाजार जा रहा हूँ, आप आम लाने के लिए कह रही थी, क्या लाना है? माँ ने कहा, हाँ बेटा ले आना, मगर देख कर लाना, आम मीठे और रसीले लाना। मैंने माँ से कहा, हाँ ठीक है मम्मी, मैं देख कर ही आम लाऊंगा। फिर भाभी ने मुझसे कहा, भैया बड़े आम ढीले रहते हैं, आप बड़े के चक्कर में पिलपिले आम न ले आना। मैंने कहा, ठीक है भाभी, मैं दबा कर चेक कर लूंगा। उसी समय मम्मी किसी काम से अंदर चली गई। मैंने भाभी से पूछा, आपको आमों के बारे बड़ी जानकारी है भाभी? भाभी ने हाथ फेरते हुए कहा, हाँ आपको भी हो जाएगी, आप तो मेरे घर कभी आते ही नहीं हैं। कभी घर आइए, मैं आपको आम का रस पिलाऊंगी। इतने में मम्मी वापस आ गई। मैंने भाभी से कहना ही चाहा था कि भाभी ने मेरी मम्मी से कहा, अच्छा आंटी अब मैं जाती हूँ, गैस वाला आता ही होगा, मेरी गैस की टंकी खत्म होने को है। 10 मिनट बाद गैस टंकी के बहाने उन्होंने अपने बेटे से मुझे अपने घर बुलवा लिया। बस फिर क्या था, मैं फौरन भाभी के घर पहुंच गया। उधर वो अकेली थीं, उनके बच्चे ही घर में थे। मैंने जाकर उनसे पूछा, कहाँ है गैस टंकी? भाभी ने बताया कि वो दूसरे कमरे में है। भाभी मुझे लेकर उस कमरे में गई। वहाँ कोई नहीं था, तो मैंने मौके का फायदा उठाकर उन्हें पकड़ लिया। थोड़ा कसमसाने के बाद भाभी बोली, कब से इशारे कर रही हूँ, समझ में नहीं आता है क्या? मैंने कहा, डर लगता है। भाभी बोली, जब मैं तैयार हूँ तो तुम क्यों डर रहे हो? लेकिन इससे पहले कि हम दोनों और कुछ कर पाते, उनके बच्चों की आवाज आ गई। हम दोनों जल्दी से अलग हो गए। मैंने भाभी की गैस टंकी लगाई तो उन्होंने कहा, अब चाय पी कर जाओ। मैं बैठकर टेलीविजन पर पिक्चर देखने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने बच्चों को चाय दी और एक कप लेकर मेरे पास आ गईं। हमने साथ में चाय पीते पीते यह निश्चित किया कि भाभी ने बताया, रात में मेरा पति दूसरे घर पर सोएगा, तुम रात में 11 बजे बाद आ जाना, मैं दरवाजा खुला रखूंगी। मैंने हामी भर दी। गर्मी का समय था, तब अधिकतर लोग घरों के बाहर ही सोते थे। रात में तकरीबन 11:15 पर मैं उठा और शौचालय जाने के बहाने से मेरे घर से निकला। चूंकि भाभी के घर में जाने के लिए मुझे मेरे घर के पीछे जाना था, तो मैं पहले तो घर से कुछ दूर स्थित नाले पर गया। पहली बार किसी औरत से रात में मिलने जा रहा था, इसलिए डर भी लग रहा था कि